कितना सच और कितना झूठ। क्या ये फिल्मी सितारे सच बोलते हैं या फिर तस्वीरें सच बोलती हैं? वैसे ये वो बारीक सी रेखा है जिसे मिटा दें तो पर्दाफाश हो जाए हकीकत। आज उसी सच को मैं सामने लाऊंगी और बेनकाब करूंगी एक और फिल्मी सितारे को बॉलीवुड बेनकाब में। In my world, there are no stars. There are no agendas. In my world, there are only people. People who love, people who talk, people who live. In my world, there are friends. There's curiosity. There's adventure. This is a world where there's me and there's you. Hi, I'm Priyanka Chopra and I welcome you to my world. जब भी उसने किसी से दिल लगाया तो वो कहती रही आई एम सिंगल। तो फिर हरमन या फिर शाहिद के साथ क्या कनेक्शन रहा? वैसे अब जब शाहरुख का नाम आता है तो वो क्यों कहती है आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट शाहरुख? क्या राज छुपे हैं प्रियंका के दिल में? उनके बदलते बयानों के क्या है मायने? एक एक करके होंगे बेनकाब प्रियंका चोपड़ा से जुड़े हर राज बॉलीवुड बेनकाब में। क्यों सुनील दर्शन की फिल्म बरसात में अक्षय कुमार को बॉबी देओल ने रिप्लेस किया? और क्यों फराह खान की फिल्म 30 मार खा में फराह खान की पहली पसंद रही प्रियंका चोपड़ा की जगह कटरीना कैफ ने ले ली? Honestly. वजह साफ थी, एक वक्त नजदीकियों की खबरों से घिरे रहे प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? Of course. अब फिल्मों में भी नजदीक नहीं दिखना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच? राज तुम मेरी इज्जत कर रहे हो। No. क्यों इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में एक दूसरे से दूर रहने का फैसला लिया? क्या था इनके रिश्ते का सच? सबसे पहले होगा बेनकाब। सुनिए ये क्या हो रहा है? सुनिए क्या बोला तुमने मेरे बारे में इन्हें? साल 2003 में जब फिल्म अंदाज आई, ये वही फिल्म थी जिससे प्रियंका चोपड़ा के सफल फिल्मी करियर का आगाज हुआ। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। और ये वही फिल्म थी जिसमें पहली बार प्रियंका की जोड़ी अक्षय कुमार के साथ बनी थी। प्रियंका इंडस्ट्री में नई रवेली थी, ऐसे में उनको साथ मिला अक्षय कुमार का। वैसे मैनर्स तो कहते हैं कि मैं आपको अंदर बुलाऊं, चाय या कॉफी पिलाऊं। कल वो ऑडिशन है ना, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। डोंट वरी, कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। Really? ऐसा कहा जाता है कि फिल्म ऐतराज की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। अब आपका करियर हमारे हाथों शुरू होना तो हम क्या? लगता है आप हमारे गुड लक चार्म हैं। तो नजदीकियों से ऐतराज अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना को होने लगा। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? वो हमारे प्यार के खिलाफ नहीं है और ना ही मैं कोई तुमसे दूर हूँ। फिल्म ऐतराज की कहानी जैसे प्रियंका की निजी जिंदगी की कहानी दिखने लगी। Please, Raj. तुम ऐसी पोजीशन में मुझसे पूछोगी तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी वाइफ वाकई बहुत खूबसूरत है राज। थैंक यू वेरी मच। फिल्म ऐतराज में उनके इंटीमेट सीन्स प्रियंका और अक्षय के अफेयर की खबरों को और पुख्ता करते नजर आए। वैसे इस रिश्ते की भनक जब ट्विंकल खन्ना को लगी तो ट्विंकल ने अपनी शादी को बचाने के लिए दखल दिया। इसके गुरूर में तुम अंधी होकर मुझसे मेरा पति छीनना चाहती हो? Get lost. जिसके बाद प्रियंका ने अक्षय कुमार से सारे रिश्ते तोड़ दिए। हेलो। ना ही प्रियंका ने और ना ही अक्षय ने कभी इस रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने पुख्ता किया, पर इनके रिश्ते की खबर बॉलीवुड में जरूर थी। प्रियंका चोपड़ा जब अर्जुन रामपाल के साथ कॉफी विद करण के सीजन 1 में पहुंची तो करण के सवाल पर अर्जुन के जवाब ने इशारों ही इशारों में कई राज खोल दिए। Controversy with me and Akshay? No. Yo, dude, I'm Arjun Rampal. That's Priyanka Chopra. Controversy was with her, not me. Okay, so that's not true. No, obviously not. You are so cheap. साल 2004
इसी साल प्रियंका की नजदीकियां जब अक्षय कुमार से बढ़ी अरे छुपे रुस्तम निकले तुम। आई एम इम्प्रेस्ड। तो सलमान खान ने प्रियंका से दूरियां बढ़ाने का फैसला किया। खुशी से थोड़ी ना जा रहा हूँ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए। दरअसल प्रियंका, अक्षय और सलमान खान तीनों एक साथ नजर आए फिल्म मुझसे शादी करोगे में। अरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। इस फिल्म तक प्रियंका अक्षय एक दूसरे के काफी करीब थे, जो सलमान खान को रास नहीं आया। ये जो तेरा ख्वाब है कि रानी तुझसे प्यार करे, वो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। इसके बाद सुहेल खान ने प्रियंका चोपड़ा को एक कैमियो रोल के लिए अप्रोच किया। फिल्म थी मैं और मिसेस खन्ना। इस फिल्म में सलमान खान लीड रोल में थे। कि दोस्ती और प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू। लेकिन प्रियंका ने एक कैमियो देने से भी इनकार कर दिया। देखिए अगर आपको इनके साथ करना है तो किसी और लड़की को बुलाइए, मैं जा रही हूँ। वैसे इस विवाद के बाद प्रियंका और सलमान खान सलाम इश्क में एक साथ रोमांस करते नजर आए। Come on, I love you. Will you marry me? लेकिन प्रियंका के सलमान खान के साथ रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे और फिर सलमान खान ने प्रियंका के साथ काम करने से इनकार कर दिया। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रियंका ने सलमान को मनाने की कोशिश नहीं की। ऐसा भी नहीं है कि सलमान ने प्रियंका की तारीफ ना की हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनके करीब आने से कभी किसी तीसरे को जलन ना हुई हो, उसको एतराज ना हुआ हो। वो तीसरा क्या कभी प्रियंका की जिंदगी का हिस्सा भी रहा था? अब बेनकाब उस तीसरे का सच। बॉलीवुड उसे बादशाह कहता है। जी हाँ, वो शाहरुख खान, जिनके बारे में प्रियंका सब कुछ जानना चाहती थी। शाहरुख खान, everything. I want to know everything about him. You want to be the computer. लेकिन कुछ दबे जख्म तो जरूर थे, जिसकी वजह से इन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। शाहरुख खान की शादीशुदा जिंदगी में पहले भी 2 बार तेज झोंके आए, लेकिन वो झोंके इतने तेज नहीं थे कि उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर जाएं। लेकिन इस बार जब प्रियंका ने शाहरुख की जिंदगी में कदम रखा, तो गौरी खान को अपने पति को दूसरी औरत के साए से बचाने के लिए आना ही पड़ा। दरअसल प्रियंका के बढ़ते करियर में पहली बड़ी फिल्म डॉन आई, जिसमें वो शाहरुख खान के साथ लीड रोल में थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके प्यार की चिंगारी फिल्म डॉन 2 के दौरान ही लगी, जिसकी साफ झलक देखने को मिली उसी साल एक अवार्ड फंक्शन में। हैं? बाहर जाते हो तो टेंशन पैदा करते हो, घर पे रहते हो तो बच्चे पैदा करते हो। भले ही ये एक स्पूफ एक्ट था जिसमें प्रियंका डॉन के बच्चों की मां बनी थी, लेकिन गौरी खान की नजरों में ये खटकने के लिए काफी था। इसके बाद दोनों की कई तस्वीरें आई और फिर कई मैगजीन्स ने इनकी इन पब्लिक तस्वीरों को खास जगह दी। ये तस्वीरें इनकी नजदीकियों को पुख्ता करने के लिए काफी थी, लेकिन ये गौरी खान की खामोशी तोड़ने के लिए भी काफी थी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, ये मैं भूलूंगा नहीं। अब प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ गौरी खान की नजरों में खटक रही थी, बल्कि बॉलीवुड में शाहरुख की करीबियों ने भी प्रियंका से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। और फिर इसके बाद वो सब हुआ जिसका अंदाजा भर तो लगाया ही जा सकता है। तारीख 6 अप्रैल 2012, जब करण जौहर की एक अभिनेत्री के लिए दिए गए बयान ने हड़कंप मचा दिया। ये बयान विवाद पैदा करने के लिए काफी था। करण जौहर के इस बयान के बाद ये भी कयास लगाए जाने लगे कि क्या ये प्रियंका के लिए कहा गया। करण जौहर शाहरुख और गौरी दोनों के करीबी हैं, लेकिन करण के ऐसे बयान के पीछे की एक वजह थी, और वो थी शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान। दरअसल ऐसी खबरें आई
कि डॉन 2 की शूटिंग के दौरान प्रियंका की नजदीकियों की खबरें गौरी तक पहुंच चुकी थी, तो गौरी ने बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े कैंप से प्रियंका को बॉयकॉट करने की बात कही। ये तो शुरुआत भर थी। इसके बाद गौरी ने अपने बंगले मन्नत में एक पार्टी रखी और उस गेस्ट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम करण जौहर का ही था। लेकिन उस लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं था तो वो थी प्रियंका चोपड़ा। क्या ये सच है? इस विवाद में प्रियंका का नाम खूब उछला और यहाँ तक कहा जाने लगा कि उन्हें स्टार बीवियों से बचकर रहना चाहिए। जमाने से मिली रुसवाई के बाद प्रियंका को खामोश कर दिया। साल 2012 में ही एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने साफ कहा कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। No more questions, please, please. अब उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। मैंने उनकी हमेशा इज्जत की है, आइडल माना है, पर अब मैं उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। वैसे खबरों की माने तो इनकी दूरियों की वजह प्रियंका का कैंप बदलना भी था। शाहरुख खान से दूरियों के कारण उन्हें बड़े बैनर की फिल्में नहीं मिल रही थी। ऐसे में प्रियंका ने कैंप बदलना मुनासिब समझा और इस बार उन्होंने सलमान खान से दोस्ती करनी चाही। फिर एक तस्वीर ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया। एक था टाइगर के निर्देशक कबीर खान ने सलमान खान के घर में एक पार्टी रखी जिसमें बाकायदा प्रियंका चोपड़ा इनवाइटेड थी। यहां तक कि सलमान सुबह 5 बजे प्रियंका को बाहर तक छोड़ने भी आए। इसके बाद ये कयास लगाए गए कि ये कदम इन दोनों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए भी हो सकता है। फिर इस खबर के ठीक अगले दिन ही एक समारोह में प्रियंका का अंदाज और सलमान का प्रियंका की खूबसूरती की तारीफ करना काफी कुछ कह गया। प्रियंका, गुड इवनिंग मिस्टर खान। सॉरी। बहुत खूबसूरत लग रही हो आप। ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका की सलमान के संग नजदीकियां शाहरुख खान को पसंद नहीं आई। बावजूद इसके ये दोनों स्टार्स सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहे। ट्रेलर बहुत पसंद आया, फिल्म का इंतजार नहीं कर सकती। वैसे छल्ला बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर था, आर्मी यूनिफॉर्म में शानदार लगे। इतना ही नहीं, शाहरुख खान भी प्रियंका की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। ये वो मौका था जब प्रियंका ने अपना सिंगिंग डेब्यू किया था। और तब प्रियंका ने शाहरुख की ट्वीट का जवाब भी अपने ही अंदाज में दिया। प्रियंका वो प्रतिभा है जिससे वो पहली इंडियन इंटरनेशनल स्टार बन सकती हैं। एक अच्छी टीम उन्हें सपोर्ट कर रही है। वो पूरी तरह से इंटरनेशनल ब्रांड है और भारत का नाम जरूर रोशन करेंगी। शुक्रिया, मुझे आपका विश्वास हमेशा आगे बढ़ाता है। लेकिन फिल्म बर्फी में प्रियंका की तारीफ जब शाहरुख खान ने की तो प्रियंका के जवाब ने सभी को एक बार फिर हैरत में डाल दिया। एक बार फिर शुक्रिया, मुझे माय नेम इज खान की रिसर्च उधार देने के लिए। आपने मुझे झिलमिल के लिए एक नया नजरिया दिया। एक बार फिर एहसानमंद हूँ। लव ऑलवेज। तो क्या प्रियंका तब तक भी शाहरुख को अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी? लगता तो ऐसा ही है। वैसे शाहरुख ने प्रियंका की एक और फिल्म तेरी मेरी कहानी के लिए ट्वीट किया था। ये वो ही फिल्म थी जिसमें प्रियंका शाहिद कपूर के साथ काम कर रही थी, वो भी उनके ब्रेकअप के बाद। तो क्या वाकई में प्रियंका शाहिद कभी एक दूसरे के साथ थे? अब बेनकाब प्रियंका और शाहिद के रिश्ते का सच। मई 2014 जब प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर आईफा समारोह की तैयारी के लिए टेम्पा बे गए थे। रिहर्सल चल रही थी और वक्त के पाबंद शाहिद कपूर रिहर्सल के लिए आ चुके थे। खबरों की माने तो प्रियंका चोपड़ा के रिहर्सल के लिए देरी से पहुंचने के कारण शाहिद कपूर प्रियंका पर भड़क उठे और उन्हें बुरा भला भी कहा। What the hell are you doing? I need to get to work. Can we just please stop this fighting? जिसके बाद प्रियंका खामोशी से वहां से चली गई।
पर ऐसा क्यों था? शाहिद प्रियंका पर क्यों भड़क उठे? क्या वो प्रियंका के साथ सहज नहीं थे जैसे कि वो पहले हुआ करते थे? I think it's terrible. Bad boy. Oh, and you like bad boys, don't you? Every girl likes bad boys. Because I think she's got really pretty lips. ये सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे। ये बयान प्रियंका ने शाहिद कपूर के बारे में दिया और शाहिद ने प्रियंका के लिए। वैसे ये दोनों कथित तौर पर एक दूसरे को उन दिनों डेट कर रहे थे। वैसे इन दोनों की नजदीकियों की खबरें फिल्म कमीने के दौरान आई। जी हाँ, उस वक्त ये दोनों ही सिंगल्स रेडी टू मिंगल थे। देखो तुझे, छूलूं तुझे, सोचूं तुझे, सुनूं तुझे, बस यूं ही तुझ में डूबा रहूं, डूबा रहूं, डूबा डूबा रहूं, मैं तुझ में ही तुझ में डूबा रहूं। That's all I really wanna do. That's all I really wanna do. इन दोनों की मोहब्बत का आलम ये था कि दोनों मुंबई की एक ही बिल्डिंग राज कॉम्प्लेक्स में रहे और इन दोनों के प्यार के चर्चे आम ही रहे। दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे किसी को ऐतराज होता भी क्यों, लेकिन ये दोनों हमेशा ही अपने रिश्ते से इनकार करते रहे। I don't like discussing my personal life. I never have and I never will. Welcome back. लेकिन इसी शो के चौथे सीजन में जब प्रियंका और दीपिका एक साथ नजर आए तो करण ने रैपिड फायर राउंड में पूछा एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में प्रियंका फेल हो गई। Oh God. और करण जौहर ने प्रियंका को दे दिया एक कमेंट। वो कमेंट जो प्रियंका और शाहिद कपूर के ब्रेकअप को पुख्ता करने के लिए काफी था। शाहिद कपूर. The dancing movie? Very. What kind of a girlfriend were you? Who said Sorry, I I can't was? give it to you. Ishq Arey, Ishq. ishq. Sorry, I said. You're saying who said I was after answering everything. वैसे प्रियंका शाहिद का रिश्ता भी अब टूट चुका था, लेकिन क्यों? क्या प्रियंका का अनप्रेडिक्टेबल नेचर इस रिश्ते के टूटने की वजह था? वैसे एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कुछ ऐसा ही लगा। और वो सारी बातें वो सब भी नशे में की थी क्या? बाबा, लगता है मैं तुम्हें 2 महीने से नहीं 2 जन्मों से जानता हूँ। पता है, उसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता। आप भी नहीं बता सकते कि अभी वो क्या करेंगी। इससे मुझे बहुत डर लगता है। रुको रुको, ये पर्सनल और अनफेयर है। वैसे प्रियंका और शाहिद के बीच ब्रेकअप होने के बाद शाहरुख खान प्रियंका की जिंदगी में दस्तक दे चुके थे, लेकिन शाहिद से पहले कौन था वो जो प्रियंका का साथ दूर तक देना चाहता था? लेकिन एक फिल्म की नाकामयाबी ने इनके रिश्ते को तोड़ दिया। फिल्म लव स्टोरी 2050 प्रियंका की जिंदगी में झटका लेकर आई। मीलों का जैसे था फासला, सदियों का जैसे था रास्ता, अनजान था दिल के होना है क्या, फिर भी मुझे लगता है ये हमको तो मिलना ही था। इस फिल्म से प्रियंका को काफी उम्मीदें थी और इसी साल की कामयाबी से जुड़ा था एक रिश्ता भी, जो इस फिल्म की नाकामी के साथ ही टूट गया। हैरी बावेजा के बेटे हरमन बावेजा से प्रियंका के रिश्ते काफी पुराने थे। मिस्टर योगेश पटेल? अंजलि? प्रियंका तब 19 साल की थी जब प्रियंका चोपड़ा की हरमन बावेजा से दोस्ती हुई। तुम जो हो तो गा रही है ये हवा, तुम जो हो तो रेशमी सी है फिजा, जाओ ना। लेकिन प्रियंका ने कभी भी इस रिश्ते को पुख्ता नहीं किया। He's a really, really good friend, and we hang out a lot. That really good friend is a big And trap to fall if into. I answer the question, Okay, yes. well, we hang out a lot, and he's great company. But beyond that, we don't know yet. All right, okay. So that's the status right now, That that you is. guys hang out a lot, you're friendly, and you don't know what's The going future holds. प्रियंका ने भले ही इस रिश्ते को कोई नाम न दिया हो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। Well, I like you too.
लेकिन तब प्रियंका के मैनेजर रहे प्रकाश जाजू ने कई बयानों से इनके रिश्ते की सच्चाई को दुनिया के सामने रख दिया। पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया था। प्रकाश जाजू ने एक इंटरव्यू में कहा, पागल हो गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया, सनसनी। मैं उनके मोबाइल बिल्स आपको दिखा सकता हूँ। वो ज्यादातर वक्त फोन पर बात करती रहती थी। आप जब भी किसी जरूरी काम के लिए फोन करते तो उनका फोन हमेशा बिजी रहता। कई बार तो 20-30 कॉल्स हो जाती थी। वो हरमन से अपनी बातचीत बीच में नहीं रोक सकती थी। प्रकाश जाजू ने यह आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि वह नॉन स्टॉप हरमन से बातें किया करती थी, जिससे उनका करियर डगमगाने लगा था। प्रियंका और हरमन ने एक साथ व्हाट्स योर राशि नाम की फिल्म भी की। आई लव यू। I love you too. दोनों की नजदीकियों की खबरें मीडिया बाजार में छाई रही, पर लव स्टोरी 2050 के फ्लॉप होने के साथ ही प्रियंका हरमन का रिश्ता टूट गया। तो दूसरी तरफ मीडिया में सनसनीखेज निजी बयान देने की वजह से प्रियंका ने प्रकाश जाजू पर केस भी दर्ज किया। ये प्रियंका का अतीत था, जिसकी गूंज आज भी सुनाई पड़ती है। सलमान खान और शाहरुख खान से दूरियों का असर उनकी फिल्मों पर भी पड़ने लगा, जिस वजह से उन्होंने 2 खेमे से अलग फिल्में साइन की और अपने बूते अपनी काबिलियत को साबित भी किया। खैर, अगले हफ्ते फिर होगा कोई बेनकाब बॉलीवुड बेनकाब में।